सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग ऐप दिस साइड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। पिछले टॉपिक्स में आप लोगों को अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और बेसिक टू एडवांस का जो हमारा सीरीज़ है फोरेक्स का वो आप लोगों को काफ़ी स्पेशल लग रहा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेसिक टू एडवांस पूरा फोरेक्स ट्रेडर बना सकूँ। ओके गाइज, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों से मिस ना हो। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक्चुअली में होती क्या है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा मार्केट में लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विड मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर करते हैं। ओके, तो उस टाइम पे एक लिक्विडिटी तैयार होती है। बाय और सेल जब लोग करते हैं तो एक लिक्विडिटी तैयार होती है। तो वो कैसे क्या होती है आज हम लोग देखेंगे मार्केट। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे आप लोग मतलब देखो यहाँ पे अभी ये जो मैंने चार्ट ओपन किया है यहाँ पे रिपल मतलब बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली देखो, बहुत सारे लोग बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लिक्विडिटी टीनी पेबल मतलब छोटे 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 लोग आके एंटर कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी बन रही है मार्केट में, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कौन से साइड जाने वाला है, वो किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी चल रही है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत सारे ट्रेड लोग एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक लिक्विडिटी जनरेट हो रही है जिसमें बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से फाइट करें। यहाँ पे ऑपरेटर का एक क्या गेम होता है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद देखो हाईली लिक्विड मार्केट्स टिपिकली हैव नैनो विच रिजल्ट्स इन लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट। ओके, तो वो जब लिक्विडिटी आती है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एंटर एग्जिट यही करते हैं। तो हमको कब एंटर करना है, लिक्विडिटी होने के बाद। जैसे मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी आ जाएगी, तो अब आप जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर है। उसका मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है, जो मार्केट की प्राइस होती है वो रैपिडली चेंज होती है, मतलब बहुत फास्ट ऊपर और नीचे होती रहती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी कितना है। ओके, जिसका फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट होता है, प्राइस का जब फ्लक्चुएशन बढ़ने कम होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी। ओके, उसके बाद जब भी देखेंगे, अभी देखो जैसे ये हाई वॉलेटिलिटी हो गया, देखो यहाँ पे नंबर्स देखो कितने फास्ट चेंज हो रहे हैं, देखो 122 168 202। तो ये वो इसको हम लोग बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी। ये इसको जो है जब प्राइस को आप लोग में दिखेगा प्रीमियम में, जब ये ऐसा बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी ट्रेड। जैसे देखो यहाँ पे देखो इतना फास्ट मूवमेंट जब आएगा तो ये हाई वॉलेटिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग अगर ये चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं एक हाई वॉलेटिलिटी आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे बहुत एक बड़ा स्पाइक आया, यहाँ पे वोलाटाइल हुआ मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हाई वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है, देयर इज मोर रिस्क फॉर यू ट्रेड, बट उसमें रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। अगर रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड भी आप लोगों को बड़ा मिलता है। ओके, और उसके बाद लो वॉलेटिलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो धीरे 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 जब प्राइस की मूवमेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो वॉलेटिलिटी। तो जब लो वॉलेटिलिटी रहती है तो आपका जो प्रीमियम रहता है वो एकदम धीरे 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 बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्मॉल स्विंग ऑफ प्राइस विथ सिग्नल लो वॉलेटिलिटी, मतलब जब धीरे धीरे मार्केट जब साइडवेज रहता है, जब वॉलेटिलिटी कम रहता है तो प्राइस भी उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसमें आप लोगों को कम चांसेस रहते हैं प्रॉफिट होने के। ओके, लो वॉलेटिलिटी मीन्स देयर इज लेस रिस्क फॉर योर ट्रेड बट ऑल्सो लेस रिवॉर्ड, मतलब रिस्क भी कम रहेगा और रिवॉर्ड भी कम रहेगा। फैक्टर्स जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी जो लाते हैं, ठीक है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी किस बेसिस पे आती है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, अगर आप लोगों को पता है, जब अपने प्रोडक्ट्स जो मार्केट में जो बिक रहे हैं उनके जब भाव बढ़ने लगते हैं, कम होते हैं, जैसे उस प्राइस की वैल्यू क्या हो जाती है उस टाइम पे बढ़ती है। देखो जैसे आज हम लोग सोना खरीद रहे हैं 50-60 में और उसका जब बाद में जाके प्राइस 70 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है। उसके बाद मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में आता है कि जो भी आप लोग मार्केट मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं उसका डिमांड कितना है मार्केट के अंदर। ओके, उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी अनाउंसमेंट्स। उसमें क्या है, पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट होती है, फेड रेट वगैरह जो भी आता है, तो वो अनाउंसमेंट के ऊपर भी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिलती है। उसके बाद है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल न्यूज़ आते हैं मार्केट में, जैसे कि आप लोगों को पता है, और इकोनॉमिक न्यूज़ आते हैं तो उसके ऊपर भी मार्केट में अच्छे खासे वॉलेटिलिटी आती है। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक डेटा रिलीज। जब भी कोई नया डेटा आता है, जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन न्यू डेटा आएंगे तो उसके ऊपर भी वॉलेटिलिटी होती है।
उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल बैंक डिसीजन, मतलब बैंक के डिसीजन के ऊपर भी मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी रहता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर एंड क्राइसिस। जैसे आप लोगों को पता है इरान एंड इसराइल में जब वॉर हो रहा है तो उसके हिसाब से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, जो अपना इंटरेस्ट रेट रहता है अगर वो भी कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा और कम देखने मिलने वाली। तो ये सारी चीज़ें थी जो फैक्टर जो कॉज करती है मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ाने और कम करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोगों का कि मार्केट में लोगों को पता कैसे चलता है कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, कब करना है, तो वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस पे, जो कि हम लोग सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। कल एक नए वीडियो के साथ हम लोग आएंगे फंडामेंटल, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। आई होप आज आप लोगों को जो लिक्विडिटी का चैप्टर था और वॉलेटिलिटी वो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।